अस्सलामुअलैकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास उर्दू गैस पेपर नंबर 4 यानी MCQs के हवाले से मैं आपके साथ गैस पेपर 4 शेयर करने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल पेपर है। उसकी वजह ये है, ये 2024 के पे एग्ज़ाम में आया था, 2024 का ही पेपर है। तो ये सेकंड टाइम का पेपर है और इसमें एक ये खासियत मैं आपके साथ शेयर करूं, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मेरे 5 साल एक्सपीरियंस के मुताबिक ये जो पेपर है ना, तकरीबन इसका वेटेज 100% है इस मरतबा आने का। और इसका जो 50% फर्स्ट टाइम के इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तकरीबन 50% सेकेंड टाइम के हैं। तो ये टेंशन ना कीजिएगा, ये फर्स्ट टाइम है, हमने फर्स्ट टाइम का ही करना है। तो आपने दोनों तरीक़ों से ही इसको सॉल्व करना, मैं करवाता हूँ। आपने मुझे एंड में बताना भी है आपने 15 में से कितने नंबर सिक्योर कर सकते हैं अगर आपके पास ये पेपर होता, कि आपकी काबिलियत का पता चले आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, ये बेहतरीन तरीका होता है, आप अपने आप को जांचा करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पाकिस्तान में फलदार पौधे कितने बड़े थे? तो ये बालशत भर, ये ऑप्शन ए ही करेक्ट है और कोई भी करेक्ट नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ बुक से। अक्सर ये स्टूडेंट गलत करते हैं MCQs। ये देखें, ये देखें, एक एक बालशत के, अल्लाह, ये आपके पास जो लेसन सबक है ना आपका, ये पाकिस्तान की शहजादी, ये उसी में से मिड में से एग्जामिनर ने उठाया हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें, अहम तरीन सवाल है ये भी। 1857 की जंग आज़ादी के बाद तवज्जो तेज़ हो गई, ये बहुत ज़्यादा अहम तरीन क्वेश्चन है। तो ये 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो तवज्जो तेज़ हुई थी वो नज़मों की तरफ, ये ऑप्शन बी इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आफत का मारा फ़कीर कितने बच्चों का बाप था? ये जो सबक है ना, मुझे मेरे दोस्तों से बचा, उसमें आया हुआ है, पहली लाइन से ही आया हुआ है, 7 बच्चों का बाप था। ऑप्शन सी करेक्ट है इसकी। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जी 4 है। हाँ, लड़की ने कुली को कितनी रकम दी? अब यहाँ पर भी अक्सर स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं। तो ये 98 इसका करेक्ट जवाब है। कोई 1 रुपया कह रहा होता है, कोई 10 रुपये, तो सब गलत है। 98 दी थी, यानी लड़की ने जब ट्रेन का सफ़र कर रही थी ना मुअल्लिमा सबक से, तो एक 98 दी थी, 98 दी थी जस्ट। ओके, अच्छा जी, 5वां सबक है। डॉक्टर सिराजुल हसन की एक खूबी ये थी कि वो बड़े मर्द शनास थे, यानी लोगों की उनको बड़ी अच्छी तरह पहचान थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास जनाब 6 क्वेश्चन है आई थिंक। इसमें हमसे पूछ रहा है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल को इंतकाल वाले दिन सुबह क्या पिलाया गया था? तो अहम तरीन है ये फ्रूट साल्ट, ये ऑप्शन ए इसकी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, कुस्तुनतुनिया की बहुत बड़ी खसूसियत क्या है? यानी इस्तंबुल की सबसे बड़ी खसूसियत, ये उसका दूसरा नाम है इस्तंबुल का। ठीक है, तो ये मसाजिद का शहर, ऑप्शन सी करेक्ट है इसकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, नज़म किसान जोश के किस मजमूए कलाम से ली गई है? तो ये शोला और शबनम, ये ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9। इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है, जिगर मुराद आबादी की गज़ल की रोशनी में बताइए कि फितना क़यामत का सिलसिला किससे मिलता है? महबूब की खुशकामती से, ऑप्शन डी इसकी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अहम तरीन सवाल, ये जॉब के लिए भी, एग्ज़ाम के लिए भी, मतलब मैट्रिक का हो चाहे जो भी, मतलब है कि जॉब के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, अहम तरीन है, ज़िंदगी सारी के लिए याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, मज़दूर शायर किसको कहा जाता है? तो ये एहसान दानिश, जिन्होंने, ठीक है, तो इन्होंने मतलब सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी ही की है, तो इसी वजह से इनको मजदूर शायर भी कहा गया है। बेमनी लफ्ज़ को कहा जाता है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, यहाँ पर ताबे, मतबू, ये सब ही गलत हैं। यहाँ पर अगर मोहमिल होती ना, ऑप्शन मोहमिल, तो करेक्ट थी, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर कोई भी करेक्ट नहीं है। मोहमिल जो लफ्ज़ होता है उसकी कोई मीनिंग नहीं होते, जैसे वोटी, ऐसे खसूट वगैरह, जैसे मतलब वो वर्ड जिसका कोई मतलब ना हो, समझ आए, जिसका कोई मतलब ना हो, मीनिंग ना हो। तो यहाँ पर ऑप्शन कोई भी ठीक नहीं है। ठीक है, मैंने ये सर्च किया है, अगर आपको बेहतर पता है तो मुझे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका ये मोहमिल ही ठीक था, ऑप्शन नहीं दी हुई मोहमिल की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 12, गुजर चुके ज़माने को क्या कहते हैं? यानी पास्ट को, पास्ट के मतलब यानी जो ज़माना गुजर गया हो, जो वक्त गुजर गया, उसे पास्ट कहते हैं। तो माजी, ज़माना है माजी, ऑप्शन इसकी डी ही करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछ रहा है, कवायद के 2 हिस्से कौन से हैं? तो कवायद के 2 हिस्से क्या हैं? एक है सर्फ, एक है नहू, ये ऑप्शन
बी इसकी करेक्ट है। बाकी कोई भी मैच नहीं, जुमला फिक्रा एक ही चीज़ें होती हैं, तरतीब और तंजीम भी एक ही मीनिंग में आ जाते हैं, बस इसका सर्फ और नहू बेहतर है, ठीक है, बस और कोई नहीं बनती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जी हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14वां, दुरुस्त एराब की निशानदेही कीजिए। अब यहाँ पर डेयर स्टूडेंट और मिस्टेक है, मैं इसलिए पर कह रहा था कि पेपर बड़ा मज़ेदार है, इसी वजह से मज़ेदार है। देखें ये अब लिखा हुआ है, इस मुसव्वर वर्ड दुरुस्त कैसे होता है, मीम पेश मुँह स्वाद वा ज़ेर विर मुसव्विर। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मीम पेश मुँह है, स्वाद ज़बर सा, यहाँ पर वाव के ऊपर शद है, यहाँ जहाँ पर आपको वाव के नीचे ज़ेर होगी वो ठीक है। इसमें कोई भी ऑप्शन उसने करेक्ट नहीं लिखी। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर देखें वाव के ऊपर शद भी है, ज़बर भी है, लेकिन ऊपर वाव के ऊपर शद हो नीचे ज़बर हो तो ही करेक्ट होगा। तो ये जो थी ये बेहतर, लेकिन ज़बर की जगह यहाँ पर ये ज़ेर आएगी। जब अब एग्जामिनर बनाएगा तो उसने फोकस करके ही बनाना है। दुरुस्त दुरुस्त वर्ड यही है, मीम पेश मुँह सौदा सब वाज़ेर वीर मुसव्विर। ठीक हो गया, इसके नीचे मिस्टेक थी थोड़ी सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, दुरुस्त एराब की निशानदेही, क्वेश्चन नंबर लास्ट वन सॉरी 15वां, दुरुस्त एराब की निशानदेही कीजिए। अब ये है जनाब वर्ड मदरिसा। अब ये कौन सा आएगा, मीम दाल मीम जेर दर मिद रे सीन है सा, मदरिसा। अच्छा अब उसके बाद है पहला जो है मीम जेर है, मिदरिसा ये गलत है, मिदरसा ये भी नहीं ठीक। अच्छा मद रसा, मद मीम ज़बर दल मद रे ज़बर रा सीन ज़बर हे सा, मदरसा। ठीक है, ये ऑप्शन डी ही इसकी करेक्ट है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ लगी होगी। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।